आप अगर प्रमोद प्रेमी जी अखिलेश कश्यप दोनों में लड़ाई हो रहा है तो सामने सामने आइए ना। आपको क्या कहता है, लड़ाई होना चाहिए कि नहीं? एक है तो होके के चाहिए, हम तो चाहते हैं होके। अखिलेश कश्यप जी बहुत बड़े गुंडा है, भारी रंगबाज है। हमने सुना आपको भी धमकी मिलती है। हाँ, वो सबको धमकी देता है। पैदे हुए तो डायरेक्ट डिफेंडर पे चढ़ के अंदर से डिफेंडर लेके थोड़ी निकले। एक जना मुही है कटाई है लगाता इंडस्ट्री बलि खोज रहा है। लगाता जना मुही कटाई तबे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम अमलेश मिश्रा है और आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर यूट्यूबर और पवन भक्त कहे जाने वाले शुभम सिंह राजपूत हैं। ये अक्सर पवन जी के सपोर्ट में और भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का मुद्दा होता है इसमें बढ़ चढ़ के बोलते हैं और सच्चाई के लिए लड़ते हैं। फिलहाल जो भोजपुरी इंडस्ट्री का हाल है जग जाहिर है, किसी से कहना नहीं है। शुभम जी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे? मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सबको नमस्ते प्रणाम है मेरे तरफ से, कमेंट में आशीर्वाद दे दीजिएगा। हमें भी भैया। कह रहे थे इंडस्ट्री में बोलते हैं, बहुत इंडस्ट्री में बहुत दिन से जुड़े हैं। इंडस्ट्री की हाल अभी आपको कैसी लग रही है? एक जना मुही है कटाई है लगाता इंडस्ट्री बलि खोज रहा है। लगाता जना मुही कटाई तबे शांत हुई। ऐसा मतलब आज से 5-10 साल पहले ऐसा कभी देखा था इंडस्ट्री में जो अभी हो गया है? अब आधुनिक जमाना हो गया ना, अब अपडेट हो गया। छिया लेदर जो कहा जाता है हो गया अपने भाषा में, क्या उसको बोल सकते हैं? रंगबाज लोग आ गए तो रंगबाज लोग जाइए, रंगबाजी करिए। इंडस्ट्री में आप लोग का कोई काम जी, इंडस्ट्री में आपको कोई नीड ही नहीं है भाई, जाइए तो रंगबाजी करिए जाके। लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अरे तो हम तो कहते नहीं को बिश्नोई चाहिए हमारे भोजपुरी में, सब जना के। हां, जरूरी है। अगर बिश्नोई भैया हमारे तो जेलों में मोबाइल चलावेला देख रहे हो हमारा वीडियो, अगर गलती से भी कहीं भूलल भटकल भोजपुरी में नजर फेरा, इसमें टैग डाल दीजिएगा लॉरेंस बिश्नोई। मैं टैग कर दूंगा उनका आईडी, तो मैंने हैशटैग डाल दीजिएगा, कहीं रैंक करके ट्रेनिंग चल रहा है उनका, हैशटैग रैंक करके हो सकता है पहुंच जाएगा उनके टीम के पास। एक इधर भी थोड़ा देख लीजिए ना, एक बार किसी के पास कॉल तो घुमाइए। बहुत भारी भारी भैया यहाँ गुंडा हो गया है, एक कॉल इधर भी घुमा दीजिए प्लीज। कल के बारे में आपका क्या विचार है जो कल हुआ इंडस्ट्री में? लिपत पोतत वालों बनल बनाओ लीजत। अब प्रमोद प्रेमी यादव जी क्या कहते हैं कि मेरा किसी से विवाद नहीं होता है, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता। कल क्या कर रहे थे? कल तो वही कर रहे थे। ये तो उनका सबसे बड़ा घटिया झूठ है। वो कह रहे थे कि किसी से विवाद नहीं होता और हर साल विवाद खुद करा लेते हैं। इसके पहले भी हुआ था, हिरान बबुआ वाला जो मैटर उठा था उसमें हुआ था। फिर स्टेज वन पे जो गंदे हरकतें करके विवाद खड़ा किए थे, हुआ था। हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग में आने के लिए हर साल तो करवे करते हैं ना कुछ कुछ। ये तो सबसे बड़ा झूठा बात है। पर जो कल अखिलेश कश्यप जी ने बोला, ये चीज आपको क्या लगता है? अखिलेश कश्यप जी बहुत बड़े गुंडा है, भारी रंगबाज है। हमने सुना आपको भी धमकी मिलती है। हाँ, वो सबको धमकी देते हैं, सबको धमकी देते हैं। वो लाइव आके माई बहन दादी मतारी करे, ठीक है, वो सब अच्छा लग रहा है हमको। लेकिन अगर एक यूट्यूबर आके बोल दे कि भैया ये गलत होता है, चाहे उनके खिलाफ बोल दे, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री के हित के लिए बात कर दे, तो आप उनको धमकी दे देंगे कि तरह का लंगोटे करके मारो। मतलब इनडायरेक्टली आता है चीजें, डायरेक्ट तो आज तक फोन करके धमकी दिए नहीं। डायरेक्टो कहीं देख लीजिएगा, दे ही दीजिएगा, उस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ शूटर पाल के रखते हैं क्या वो? अब पता ना भाई, भारी भारी रंगबाज उनकी टीम में होगा, बढ़िया बड़े बड़ा गैंग होगा। खेसारी जी को इस सब से मतलब नहीं था, उनको तो आज सुबह मैंने लाइव देखा खेसारी लाइव आए थे सुबह, वो अच्छा ही बात बोल रहे थे कि भाई सब अपना भाई यही सब ना करेंगे चाहिए, हम लोग कलाकारी के लिए जाना चाहते हैं, दबंगई के लिए नहीं। वो सही बात बोल रहे थे। और जहां तक अखिलेश कश्यप जी ने भी कहा कि कल मैं गया भी था बक्सर, ये सारी चीजें जो हो रही थी तो खेसारी भैया को जानकारी नहीं थी, तो इसमें खेसारी जी की तो गलती नहीं, वो इंक्लूडिंग नहीं है। वो इंक्लूडिंग नहीं भैया, उनको साइड कर लीजिए। ये अपने से रंगबाज बन रहा है लोग और अपने में लड़ रहा है लोग। अरे महाराज कितना गंदा लगा था यार। मतलब क्या आप रिप्रेजेंट करिएगा, क्या दर्शाइएगा भोजपुरी को, कहाँ रिप्रेजेंट करिएगा? तो आज आप कुछ भी सर्च करिए, भोजपुरी सॉन्ग भी सर्च करिएगा ना, तो सॉन्ग से पहले इन लोग का विवाद आ जाएगा। कहाँ लड़ाई भीलवा, कहाँ का भीलवा, गाना ज्यादा यही सब चल रहा है। यही सब दूसरा इंडस्ट्री वाला देखेगा तो क्या कहेगा? भोजपुरी इंडस्ट्री का अस्तित्व कहाँ तक रहेगा? आपको क्या मतलब कुछ फील हो रहा है इस चीज को देख के? अब तो कंपेयर कीजिए किसी और इंडस्ट्री से इसको, किसी भी इंडस्ट्री कंपेयर लायक ही नहीं। छोटा सा रांची झारखंड इंडस्ट्री से कंपेयर किया, वहां इन लोगों का कंपैरिजन किसी के लायक है ही नहीं, सही में नहीं, एकदम नहीं। मतलब महका के रख दिए इन लोगों ने। यूट्यूबर है हमारे कुमार अभिनव ने बोला ही था इस चीज को लेकर। भोजपुरी ऑडियंस के पास, भोजपुरी के पास साउथ से भी ज्यादा ऑडियंस है और भोजपुरी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत बड़ा। आज एक पवन सिंह ने बॉलीवुड में आग लगा कर रख दिया है। अब बॉलीवुड में लाइन लगा है कि पवन जी एक मेरे फिल्म में भी दे दीजिए गाना, एक मेरे फिल्म। साउथ में आ रहा सुना मैंने थोड़े दिन पोस्टर लॉन्च हुआ। एक अकेला पवन सिंह क्या करना, मिलजुल के काम करना चाहिए ना। यहाँ एक अकेले पवन सिंह कहाँ तक पहुंचाएंगे? मिलता कौन है? सब झगड़ा, टंगड़ी खींचने में लगे हम, बड़े बनने में लगे रहते हैं कि हम बड़े तो हम बड़े तो हम। ये चीज सही मायने रखा जाए, क्योंकि एक भोजपुरी में सिर्फ कमेंट्री किया गया था एक बार, तो भोजपुरी इंडस्ट्री की, भोजपुरी की जनता कितनी पावर है कि भोजपुरी में कमेंट्री करवा दिया पूरा। सोचिए आईपीएल में बताइए तो भोजपुरी कहाँ नहीं चल सकती है? अब मान लीजिए भोजपुरी कमेंटेटर बैठा है रवि किशन जी चलेगा कमेंट्री कराना, तो बगल में कोई है जो भोजपुरी जानता हो, सुनता हो, तो पूछिए दिए भैया क्या ये सब आपके इंडस्ट्री में क्या कहिएगा? यही होता है, दादी मतारी तरल जाता, वो कर माई की गाड़ी, वो कर माई की गाड़ी। अरे मर्दे अखाड़ा खोल दो,
पटना में गांधी मैदान बहुत बड़ा है, गांधी मैदान वहाँ खड़ा खोल दे लोग, हर महीने आओ लोग वही हर महीने में गो को लड़ाई। जेकरा जेकरा में ढेर कर दूंगा हाँ, फरिया के क्लियर बढ़िया कर दे लो। लोग। और आप अगर प्रमोद प्रेमी जी अखिलेश कश्यप जी दोनों में लड़ाई हो रहा है तो सामने सामने आइए ना, आपको क्या कहता है, लड़ाई होना चाहिए कि नहीं? एक खाली तो होके के चाहिए, हम तो चाहते हैं होके खाली, एक जना जास जाए का नहीं कर रहा है, एक बार होके पता चली हाँ, धमकी हम सुने थे कि जब तक मारेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे। हाँ अखिलेश कश्यप जी बोलते हैं हाँ। आज नहीं तो कल मारेंगे, मारेंगे लेकिन मारेंगे, बाप रे बाप। एक तो उनके साथ भी बोले थे मारे ना तो ले लाइव ना है। सतीश भगवान भाई थे, हाँ। उन्होंने कहा कि अब तभी लाइव आएंगे जब उसको मारेंगे, हमारा बहन का गाली दिए जा रहे हैं, तो आप लोग मारिए, अगर नहीं मारिएगा तो हम आपको क्या साबित करेंगे, आप लोग जानेंगे, नहीं तो दर्शक आपको क्या साबित कर देगा, सीधा मारिए। गए हैं। हाँ मारिए। हम तो यही मार- कहते हैं, मर्द जुबान देता है नहीं करता है तो उसको गे साबित कर दिया जाता है। अब जो पब्लिक के हाथ में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कल कौन जानता है रुख मेरे तरफ मुड़ जाए तो चलेगा, यूट्यूबरों पर ज्यादा ध्यान रहता है, सुबह आके खोजे, यूट्यूबरों पर ज्यादा ध्यान रहता है। वही अब देखो लड़ाई हो रहा है उन दोनों में, अपने में शुरुआत पहले वो लोग किया, यूट्यूबर का काम है रिएक्शन देना, हम रिएक्ट कर दिया, अब दोनों में अगर कल को सुलह हो जाएगा तो दोनों मिलकर यूट्यूबर को खोजने लगे, ये बोला था कहीं के चलते और ही होता रहा। ऐसा कह देने का है, अखिलेश कश्यप के शुभम जी पर ज्यादा ध्यान रहेला। हाँ ज्यादा ध्यान, हैं? कौन जातिवादी दुश्मनी बदल बनिंदा से? पता नहीं कौन दुश्मनी है उनको, भगवान जाने, कभी मिलेंगे तो पूछ लेंगे, आज भी मिलते हैं, अगर बाई चांस किसी इवेंट में मिल गए, शो में मिल गए, फंक्शन में मिल गए तो लाइव बातचीत हुआ है कि नहीं? हाँ बिल्कुल चर्चा कीजिएगा इस चीज पर, हमेशा होता है। हमारे पीछे क्या पड़ रहा है लोग यार? अभी कुछ दिन से नहीं छूटा है, मतलब नहीं हो रहा है, बात छूट गया है, पूरा खत्म हो गया है, लेकिन बीच 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 में कभी कभी मिल जाते हैं, अगर किसी सेट पे ही मिल गए, एक बार कल्लू भैया के सेट पे मिले थे, तो वो ब्राह्मण कुल से आते हैं तो भाई बड़े भी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारे संस्कारों में ऐसा सिखाया गया है कि ब्राह्मण सामने मिल जाए तो उसका पैर छू के आशीर्वाद देना चाहिए, तो मैं आज भी अगर मिल जाते हैं तो जरूर आशीर्वाद लेते हैं, और वो भी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन बीच में कुछ दिनों से बात छूट गया है, नहीं होता है बात, अब पता नहीं क्या खुन्ना से, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को गाने को लेके देखा जाए कहीं ना हाँ। कहीं, तो गाने के लिए भी अगर एक गाना कोई किसी ने धुन ही गा दिया ना, उस धुन पे बड़े से बड़े कलाकार कॉपी करना चालू कर देंगे। ये गलत है ना, मान लीजिए बड़ा कलाकार का छोटा कलाकार कॉपी करता है तो समझ में आता है, हाँ खेसारी भैया के गाना आइल बा, पवन भैया का गाना आइल बा, यही ट्यून को हमहू गा देता है, यही लट में हम हमरो बाज, तनी मुझे आ जाए। हाँ तनी से हमरो बूस्ट मिल जाए, हाँ। लेकिन छोटे कलाकार का गाना, उस गाने का ट्यून बड़ा कलाकार गाता है तो उसको क्या मिल जाएगा भाई। खेसारी जी ने कई ऐसे गाने गाए हैं छोटे कलाकार के जो बजे हैं, तो खेसारी जी को फेम की जरूरत थोड़ी है यार, उनको पॉपुलैरिटी की जरूरत है, ऑलरेडी ब्रांड बने हैं बिहार के, एक गली गली में लोग जानते हैं, हाँ खेसरिया का फिल्म आइल बा, खेसरिया के गाना है, बिहार नहीं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एकदम उनको जानते हैं एकदम लोग। हर लोग जानते हैं खेसारी, तो उनको तो फिर क्या जरूरत है। बहुत बड़ा स्तंभ अभी है प्रमोद भोजपुरी प्रेमी के जी का गाना उन्होंने ट्यून गा दिया, चलिए छोड़िए हाँ। हटाइए, फिर इसके पहले गोलू गोल्ड उनसे लिए। माहौल जूनियर है, वाला कितना जूनियर है उनसे, बहुत ज्यादा। तो वही चीज है, तो क्यों गाना भाई। अच्छा, हम एक चीज जानना चाहते हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्तंभ है, इस चीज को माना जाता है, बिल्कुल। क्या फर्क दिखता है आपको इन दोनों में? बिल्कुल फर्क, बहुत फर्क, कुछ बताइए। बहुत फर्क है। पवन जी के पास पेशेंस है, उनके पास स्टारडम को पचाने का क्षमता है, कैसे एक स्टार रहता है, कैसे एक स्टार का लाइफस्टाइल होता है, वो उनको अच्छे तरीके से पता है। आके ज्यादा लाइव बकर बकर नहीं बोलते हैं, तो हर बात पे छोटी छोटी बात पे लाइव नहीं आते हैं, जल्दी जवाब नहीं देते हैं किसी को, अपने अंदर गंभीरता रखते हैं, काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, मैच्योरिटी भरा पड़ा है। मैच्योरिटी है, मैच्योर है, कहाँ क्या कितना कब कितना क्या बोलना है वो सब जानते हैं। और इनमें खेसारी जी में होता है ना कि वो बच्चा लबर 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 करता है, वही सही चीज है, फट चलाई वाले कोनो चीज कुछ हुआ नहीं। हम ये सवाल इसलिए पूछे ना, हमारे एक कहावत कही जाती है कि जिस इंसान के पास पहले से धन संपत्ति या वो चीज नहीं होता है ना, अचानक आता है तो उसे संभाला नहीं जाता है। कुछ दिन पहले खेसारी लाल जी एक ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसमें तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों का औकात दिखाना चालू कर देते हैं, जिसका विवाद अभी चल रहा है काजल अगवानी से लेकर। इसीलिए हम ये सवाल जानना चाहते थे आपसे। ये तो पैदा हुए थे तो डिफेंडर पे थोड़ी पैदा हुआ, ये बोला था काजल जी ने, अक्षरा जी ने। अब पैदा हुए तो डायरेक्ट डिफेंडर पे चढ़ के अंदर से डिफेंडर लेके थोड़ी निकले, नहीं सही बात है। आए भोजपुरी दर्शकों ने आपको प्यार दिया, फैंस ने प्यार दिया, वहां तक पहुंचाए तो आप डिफेंडर पे चढ़ रहे हैं। नहीं तो आप भी शुरू में अपना निजी कामकाज ही करते थे, पहले आप सुने कि भैंसे चलाते थे, लिट्टी चोखा बेचते थे, तब तो साइकिल से जाते थे, सुने तो बहुत कुछ है, दूध बेचने जाते थे, सुनने तो बहुत कुछ है, सुने बहुत कुछ है, दूध बेचने भी जाते थे सुने, हाँ। साइकिल से, हाँ। तो उस समय वो साइकिल आपके लिए डिफेंडर से कम नहीं, तो आज आपको पहुंचाया किसने वहां तक भाई, भोजपुरी ऑडियंस ने पहुंचाया, तो आपको घमंड है क्या अपने स्टार्टअप का, तो घमंड रावण का घमंड रहा ही नहीं, तो हम लोग तो इंसान है भाई, आप इंसान